हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल बीएल स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ लिटिल लैंड डीमन का नेक्स्ट पार्ट लेके आए। चलिए उसे शुरू करते हैं। यहाँ पर जो वांगजी था ना, वो बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा था कि विंग के पास ऑलरेडी एक ओमेगा है जो कि बहुत मोटी सी है, क्यूट सी है, और विंग की सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी। वो सीधा ना यहाँ पर कन्फ्यूज़ होकर किचन में जाता है। किचन में जाकर उसे खाना बनाना होता है। वो बार बार मन में सोच रहा था। फिर वो यहाँ पर बाकी के डिसाइपल से कहता है, सुनो, क्या कोई मोटी सी ओमेगा को कल्टीवेशन वर्ल्ड में तुम जानते हो? यहाँ पर डिसाइपल उसे घूर के देखते हैं और कहते हैं, मास्टर, हम डीमंस हैं, हम वहाँ कभी नहीं गए, और ऐसे ना जाने कितनी सारी लड़कियाँ होंगी, हम कैसे जानते होंगे? यहाँ पर वांगजी कहता है, पर तुम्हें पता होना चाहिए ना, वेवुशन की गर्लफ्रेंड है, मुझे उसके बारे में जानना है। ये बताओ, मुझे कल्टीवेशन वर्ल्ड की कौन इन्फॉर्मेशन दे सकता है? तो यहाँ पर वो लोग कहते हैं, हमें नहीं पता, शायद आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है वो लाकर आपके ब्रदर दे सकते हैं, आपके अंकल दे सकते हैं, हो सकता है तांगजो भी दे सकता है। वांगजी यहाँ पे मन में सोचता है, उन लोगों से पूछना तो बिल्कुल बेकार है। यहाँ पर ना वो आराम से बैठा होता है, खाना बनाता है, लेकिन उसके मन में बार बार वो लड़की आ रही थी कि कौन होगी वो लड़की जो वेवुशन के दिल में समा गई है। यहाँ पर वो खाना बनाता है ना, वो आज फिर से पालक का और कॉर्न का सूप बना रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों बीच बीच में उससे गुस्सा आता था और वो पालक को ना ज़ोर ज़ोर से ऐसे घोटने लगता था। वो सारा गुस्सा उस लड़की का कि उसके सामने आ जाए तो कैसे वो उसे डंडे मारेगा, बिल्कुल वो सोच सोच के ना यहाँ पर पूरी की पूरी पालक को वो अच्छे से घोट देता है। सारे देख रहे थे कि आज यंग मास्टर को कुछ तो हुआ है, ये पालक के ऊपर सारा गुस्सा उतारते जा रहे हैं, लेकिन कोई भी पूछने की हिम्मत नहीं करता। वांगजी यहाँ पर कहता है, विंग के पास आओगी, ये लो मार खाओ और मार खाओ, ये लो धड़। वो ऐसे कर करके ना जाने कितनी बार मारता रहता है। वांगजी ऐसा करते देख सारे के सारे डर रहे थे। वांगजी को अगर कुछ भी कहा तो वो उन सबको भी पीट सकता है। वांगजी यहाँ पर जब उसका सूप तैयार हो जाता है, फिर वो बन बनाता है, बन तैयार हो जाता है। बन के लिए जो उसने आटा गूंदा था ना, वो इतना पटक पटक के मारता है ना उस आटे को, इतनी बुरी तरह से गूंदता है कि सारे हैरान थे। वो सारा गुस्सा विंग का, उस ओमेगा का सारा आटे पे निकालता है, और उसके बाद वो बन बनाता है। कुदरती उसने जितनी बुरी तरह से आटे को गूंदा था ना, मार मार के उतना ही फ्लफ़ी और उतने ही अच्छे बन बनते हैं, क्योंकि आटे को जितना गूंथा जाए उतना ही अच्छा जो है सॉफ्ट फुल्का भी बनता है और बन भी बनते हैं। वांगजी यहाँ पर देखता है कि अरे ये तो उल्टा हो गया। उसने इतनी बुरी तरह से सारी पालक को घोट दिया था कि वो पालक की बिल्कुल सब्जी ही बन गई थी। और यहाँ पर वांगजी जब सब चीज़ें तैयार कर लेता है तो यहाँ पर वो विंग के लिए अपने आप खाना लेके जाता है। फिर उसे याद आता है, मैंने तो आज कहा था कि मैं उससे बात नहीं करूँगा। ठीक है, मैं आज उससे बात नहीं करूँगा, बस उसे खाना दे के आ जाऊँगा। वांगजी यहाँ पर जाता है, वो देखता है कि जो विंग है ना, वो अंदर बैठा हुआ कुछ पढ़ रहा है। वांगजी खाना लेके जाता है और कहता है, खाने का टाइम हो गया, ये पढ़ना वढ़ना रख दो, वरना मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगा। यहाँ पर विंग खाना देख के काफ़ी खुश हो जाता है और खाने पे फोकस करता है। फिर वो ध्यान से देखता है कि वांगजी अभी भी मुंह फुला के उसके पास बैठा हुआ है। वो कहता है, क्या हुआ, तुम्हारे लिए खाना नहीं बचा क्या? वांगजी कहता है, मुझे उस ओमेगा के बारे में बताओ, कैसी दिखती है वो, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार दूंगा। विंग कहता है, ओफो, तुम अभी तक उसके बारे में सोच रहे हो? वो तो बिल्कुल परी जैसी है, हाँ थोड़ी सी मोटी है, बट मेरे लिए मेरी आंखों से देखोगे तो बहुत क्यूट है। वांगजी को और गुस्सा आ रहा था। जैसे जैसे विंग उसकी तारीफ करता, वांगजी का गुस्सा बढ़ता जाता। वांगजी यहाँ पर गुस्से में आकर ना, पता नहीं उसे क्या होता है, वो विंग को गुस्से में बिल्कुल मर्डर करने जैसा उसकी आंखें हो गई थी लाल, और वो घूर के देख रहा होता है। विंग कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वांगजी कहता है, कुछ नहीं, खाओ। यहाँ पर वांगजी पूरे टाइम विंग को घूर घूर के देख रहा था। विंग को ऐसा लग रहा था आज अगर उसने ये खाना खाया ना, उसका पेट खराब हो जाएगा, क्योंकि वांगजी जितना उसे नज़र लगा रहा है और घूर घूर के ऐसे देख रहा है जैसे वो उसे मार ही देगा। बड़ी मुश्किल से विंग खाना खाता है और कहता है, ये बहुत टेस्टी था, मैं अपनी ओमेगा को कहूँगा वो भी अपने प्यारे प्यारे हाथों से मेरे लिए खाना बनाए। वांगजी को ना बहुत गुस्सा आता है। वांगजी ना यहाँ पर बर्तनों को पटक ही देता है और कहता है, उसी के हाथ का खाना, आज के बाद मुझसे बात भी मत करो। और गुस्से में वांगजी जाने लगता है। तभी कंपाउंडर आता है, शुक्र है जो बर्तन थे वो स्टील के थे तो टूटे नहीं। यहाँ पर वो उन खाने को समेटता है और उसके बाद उन खाने को ले जाता है और कहता है, आज क्या कर दिया हमारे प्यारे से लिटिल लैंड मास्टर, कभी इतना गुस्सा नहीं करते, फिर तुम उन्हें इतना गुस्सा क्यों दिलाते हो? वेवुशन कहता है, मैंने गुस्सा कब दिलाया, मैं तो बस मज़े ले रहा था।
वैसे वो गुस्से में और भी ज़्यादा क्यूट और प्यारा लगता है। जब वो ऐसे मुंह बनाता है ना तो वो और प्यारा लगता है, बहुत क्यूट। यहाँ पर वो कहता है हमारा लिटिल लैंड मास्टर है ही इतनी क्यूट, लैंड प्रिंस बहुत प्यारे हैं, पर अफसोस वो ऐसे ही आपको जब भी देखते हैं आपसे लड़ते रहते हैं और पूरे दिन आपके पीछे भागते रहते हैं। आज तो चुप चुप के लोग बाग ये भी बोल रहे थे कि उन्होंने जो खाना बनाया ना बहुत गुस्से में बनाया है। जो ये मैंने सुना है कि कुछ पालक का बनाया था, उस पालक की तो इतनी धुलाई की है लिटिल लैंड मास्टर ने कि उस पालक का कुचुम्बर बना दिया था। विंग कहता तभी वो पालक का सूप कम और सब्जी ज़्यादा लग रही थी। फिर वो कहता है और जो बन बनाए हैं मैंने सुना है कि उसका आटा इतने गुस्से में गूंदा है, इतने गुस्से में धड़ धड़ करते करते मारते मारते गूंदा है। विंग कहता है तभी बाकी दिन के हिसाब से ज़्यादा फ्लफ़ी बने थे। यहाँ पर वो कहते हैं आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, लिटिल लैंड मास्टर को किसी चीज़ का गुस्सा है और आप खाने के जायके के बारे में सोच रहे हैं। विभूषण कहता है अरे उसका गुस्सा तो ऐसे ही है, वो 2 दिन में मान जाएगा, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वाकई में आज उसने गुस्से में काफ़ी अच्छा खाना बनाया है, मैं रोज़ उसे गुस्सा दिलाया करूँगा खाना बनाने से पहले, ताकि हर दिन मुझे और भी ज़्यादा टेस्टी खाना मिले। यहाँ पर वांगजी जो है ना वो गुस्से में आके जिंगशी में बैठता है और जिंगशी में वो अलग अलग चित्र बना रहा होता है, जिसमें किसी लड़की की वो तोते जैसी आंख बनाता है तो किसी की वो भयंकर सी शक्ल बनाता है और 2-3 भयंकर भयंकर ड्राइंग बनाकर वो कहता है इन लड़कियों का पता करवाओ। जो लड़कियां एग्जिस्ट भी नहीं करती थी वो ऐसी गंदी गंदी चित्र बनाकर सबको देता है कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में इन ओमेगा का पता कराओ, अगर ऐसी कोई दिखती होगी तो उसे पकड़कर वहीं मार देना। यहाँ पर वो सारे बंदे देख रहे थे कि वांगजी ने इतनी गंदी फ़ोटो बनाई थी कि बेचारे डीमन खुद उस फोटो को देखकर डर गए थे। वांगजी यहाँ पर मुंह फुला के बैठ जाता है और वांगजी ना ऐसे ही गुस्से में अपने बेड पे जाता है। बेड पे जाकर वो सोने लगता है पर उसे नींद नहीं आती, वो इधर उधर करवट बदलता रहता है। उसे अपनी और विंग की किस भी याद आ रही थी, वो अपने लिप्स को भी टच करता है और वह मन में सोचता है कि विंग ने उसे भी किस किया होगा। फिर यहाँ पर जो वांगजी होता है ना वो ज़बरदस्ती अपने आप को सुलाने की कोशिश करता है और यहाँ पर चादर डाल के सो जाता है। फिर से वांगजी को आज एक वही सपना रिपीटेड आता है जब एक मोटी सी लड़की के लिए विंग ने वांगजी को छोड़ दिया था, धक्का मार दिया था और वो लड़की उसके सपनों में आती है वांगजी के। वांगजी को वो सपना दोबारा आता है पर वांगजी को ये नहीं पता था कि पहले भी उसे ये सपना आ चुका है और एक मोटी सी लड़की को विंग प्रपोज कर रहा होता है, वांगजी को धक्का मार के उससे शादी करने जा रहा होता है। ये देखकर वांगजी एकदम से नींद में चिल्लाते हुए उठता है। उसे ऐसा लगता है जैसे सच में विंग किसी और से शादी करने वाला है। वांगजी यहाँ खड़े होकर जैसे ही नींद से उठ के बैठता है वो खड़ा होता है और वो नंगे पाँव ही यहाँ पर भागने लगता है फिर से विंग के पास। और वो विंग के पास जैसे ही आता है, विंग वहाँ सो रहा था, वो विंग को एकदम से ज़ोर से जगा देता है और विंग यहाँ डर जाता है और कहता है क्या हुआ। वांगजी कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुम किसी और ओमेगा से शादी कैसे कर सकते हो। विंग मैं उसे मार दूंगा। वांगजी यहाँ पर बहुत गुस्से में आ जाता है। विंग कहता है शादी, मैं तो यहाँ हॉस्पिटल में पड़ा हूँ, मैं कहाँ से शादी करूँगा। वांगजी कहता है तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते, तुम मेरे हो, तुम मुझसे शादी करोगे अभी के अभी, चलो मेरे साथ एंचेस्टर हॉल। विंग कहता है तुमने नंगे पैर आए हो। वांगजी तुम्हें ठंड लग जाएगी, इधर आओ, चलो क्या हुआ है तुम्हें। वांगजी यहाँ पर रोने लगता है और कहता है कोई मुझसे प्यार नहीं करता। वांगजी के आंसू मोती वाले गिरने लगते हैं। विंग यहाँ पर कहता है वांगजी रोना बंद करो, इधर आओ। यहाँ पर विंग वांगजी को अपने बिस्तर में लेता है। वांगजी ने एक पतली सी लेयर ही पहनी हुई थी कपड़ों की, क्योंकि सोते हुए उसने बाकी की लेयर उतारी हुई थी और वांगजी नंगे पाँव भी इतनी ठंड रात में भाग आया था। विंग ने यहाँ पर वांगजी को अपने पास लेटाया और कहा क्या सोचते रहते हो तुम सारे दिन। वांगजी कहता है तुम किसी और से शादी तो नहीं करोगे ना, मुझे तुम्हें शेयर नहीं करना। वह विंग को और भी ज़्यादा टाइटली पास आकर हक कर लेता है। विंग यहाँ पर वांगजी के बालों को सहलाता है और कहता है नहीं करूँगा, बस अच्छा रोना बंद करो, स्माइल करो। वांगजी स्माइल नहीं करता बल्कि मुंह बना लेता है। विंग कहता है स्माइल करो ना वांगजी, तुम इतनी जल्दी सैड क्यों हो जाते हो। और अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरी कोई ओमेगा नहीं है, मैं तो बस पंगे ले रहा था, मजाक कर रहा था, तुम बिना बुद्धू कहीं के। वो यहाँ पर वांगजी के फोरहेड पे किस करता है। वांगजी कहता है खाओ मेरी कसम कि तुम्हारी लाइफ में कोई भी ओमेगा लड़की नहीं है या कोई दूसरा इंसान नहीं है। वांगजी कहता है, विंग कहता है तुम्हारी कसम, मेरी लाइफ में ना कोई ओमेगा है, ना अल्फ़ा है, ना बीटा है, मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है, ना कोई लड़की है, ना लड़का है, ना कोई भी नहीं है। वांगजी यहाँ पर थोड़ा सा स्माइल करता है
फिर वो सैड हो जाता है। विंग यहाँ पे अपने हाथों से वांगजी के चेहरे को पोंछने लगता है और कहता है, पूरा रो रो के अपने चेहरे को बंदरिया जैसा बना लिया, इधर आओ। यहाँ पर दोनों एक ही बेड पे लेटे हुए थे। विंग वांगजी को चुप कराता है। वांगजी यहाँ पर उसकी सूदिंग सी फ्रेग्रेंस को सूंघता है और उसे हक करके लेट जाता है। वांगजी को अब ठंड लग रही थी। विंग यहाँ पर एक और कंबल मंगवा लेता है वांगजी और अपने आप को उस कंबल के अंदर ढक लेता है। और यहाँ पर कंपाउंडर कहता है, लिटिल मास्टर लैन आप यहाँ हैं, किसी को पता चला तो? वांगजी कहता है, अगर ये बात बाहर गई ना तो याद रखना मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा अपनी विचन से। यहाँ पर वो विंग के बहुत पास, बहुत नज़दीक लेट जाता है। कंपाउंडर स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो जानता था कि कुछ तो है इन दोनों के बीच में। चाहे कितनी भी इनकी याददाश्त मिटा दो, ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। वांगजी विंग की चेस्ट को रब करता रहता है और कहता है, विंग मुझे सच में बहुत डर लगता है, मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता। मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ, मुझे किसी और अल्फ़ा के साथ नहीं रहना। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, बहुत प्यारे लगते हो। मम्मा के बाद मैं सिर्फ तुमसे सबसे ज़्यादा क्लोज़ हूँ। अंकल से हूँ, ब्रदर से हूँ, लेकिन मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो विंग तुम वापस तो नहीं जाओगे ना कल्टीवेशन वर्ल्ड में? यहाँ पर लंजा जो है विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग कहता है, लंजा तुम बच्चों की तरह क्यों रिएक्ट करते हो? यहाँ पर लंजा कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। अगर विंग तुम मुझे छोड़ के गए ना तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं ना तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊँगा। और अगर मुझे यहाँ पर किसी ने तुम्हारे पीछे नहीं आने दिया तो मैं गुस्सू छोड़ के भाग जाऊँगा। और फिर भी अगर कुछ हो जाता है तो मैं अपनी जान दे दूँगा, और मुझे विंग के साथ रहना है। विंग ये सारी चीज़ें सुन के लंजा को अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, तुम इतने स्टबर्न क्यों हो? बताओ मुझे, इतने स्टबर्न क्यों हो? लंजा कहता है, बस मैं हूँ तो हूँ, मुझे जो चाहिए, मुझे सिर्फ विंग चाहिए और मुझे विंग के साथ रहना है। मुझे नहीं रहना तांगझो के साथ। मुझे नहीं लगता कि मैं तांगझो से कभी अटैच भी था, मुझे कभी उससे फील नहीं आती, बल्कि मुझे तुम्हारी जो स्मेल है वो सूदिंग लगती है। विंग कहता है, बस मेरी फ्रेगनेंस के लिए तुम मार रहे हो? वांगजी कहता है, नहीं, पता नहीं क्यों मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, बहुत प्यारे लगते हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। विंग यहाँ वांगजी के छोटे छोटे लिप्स पे हाथ फिराने लगता है और कहता है, क्या कर सकते हो? वांगजी कहता है, कुछ भी। विंग यहाँ पर बहुत पास आता है वांगजी के और उसके लिप्स को किस करने लगता है। यहाँ पर दोनों के दोनों एक दूसरे को काफ़ी देर तक किस करते हैं और विंग पीछे हटता है और कहता है, तुम्हारे लिप्स बहुत सॉफ्ट हैं। वांगजी यहाँ पर ठंड में, उसे ठंड लग रही थी और विंग को भी, विंग के ज़ख्म हुए हुए थे। विंग वांगजी को कहता है, मेरे ज़ख्म हैं और मेरे ज़ख्म अभी भरे नहीं हैं, वरना मैं अभी तुम्हें मार्क कर देता। यहाँ पर वांगजी ये वर्ड सुन के कहता है, बेशरम, गंदे, छी। विंग यहाँ पर वांगजी को अपनी साइड खींचता है, उसको और भी ज़्यादा किस करता है। विंग यहाँ पर धीरे धीरे अपने अपने लूज़ रोप्स को खोलता है और उसके बाद वांगजी के हाथ को अपनी चेस्ट पे रखता है और यहाँ पर वो वांगजी को अपने ऊपर के जो कपड़े थे उन्हें खोल देता है और वांगजी को अपनी चेस्ट दिखाता है। वहाँ पर उसे पट्टी बंधी हुई थी। वांगजी उसकी चेस्ट पे धीरे धीरे किस करता है और उसकी पट्टी पे भी किस करता है। विंग यहाँ पर वांगजी के हाथ को पहली बार किस करता है और उसके बाद वो वांगजी के भी रोप्स को धीरे से अपने हाथों से लूज़ कर देता है। उसके बाद वो वांगजी के अपर बॉडी को यहाँ किस करने लगता है, अपने हाथों से उसकी बॉडी को टच करने लगता है। विंग कहता है, वांगजी फिर तो तब होगा ना, तुमने आज मेरी बॉडी लोअर कैसी दिखती है वो देखा, अब मुझे भी तुम्हारी लोअर बॉडी कैसी दिखती है वो देखना है। वांगजी मना करता है। विंग कहता है, ये तो अनफेयर है। वांगजी कहता है, ठीक है, एक शर्त पे, तुम भी मुझे अपनी बॉडी दिखाओगे और मैं भी अपनी बॉडी दिखाऊंगा। विंग कहता है, पर ये तो फेयर नहीं है ना। वांगजी कहता है, फिर भूल जाओ। विंग यहाँ पर वांगजी को अपने से टाइट किस करते हुए उसके ऊपर आ जाता है और यहाँ पर वो धीरे धीरे वांगजी के ट्राउज़र्स को धीरे धीरे करके उसको खोल देता है और उसके बाद उसे उतार देता है। विंग यहाँ पर अपने कंबल को भी हटा देता है और वो वांगजी के पैरों के बीच में उसकी जो बॉडी थी लोअर उसे देखने लगता है। विंग यहाँ पर वांगजी की लोअर बॉडी को इस तरीके से निहार रहा था और फिर वांगजी के साथ वो फोर प्ले करना शुरू कर देता है। वांगजी की मॉर्निंग कमरे में गूंज रही थी। कंपाउंडर आता है और वो देखता है कि इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। वो बाहर से ही रूम को बंद कर देता है। वांगजी को विंग अपने हाथों से स्टिमुलेट करने लगता है और वांगजी के ऊपर आकर उसे किस करने लगता है।
वांगजी यहाँ पर पहले थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन विंग कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हारी वर्जिनिटी नहीं लूँगा और मैं तुम्हारे साथ वो सब नहीं करूँगा, वैसे भी मुझे चोट लगी हुई है। वो वांगजी का भी हाथ अपनी लोअर बॉडी पे रखवाता है और दोनों एक दूसरे के साथ फोर प्ले करने लगते हैं। फिर जब तक वांगजी और विंग एक दूसरे तक फोर प्ले कर रहे होते हैं, मतलब उनके बीच में सेक्स नहीं होता, सिर्फ हाथों से ही एक दूसरे को संतुष्ट करते हैं, और उसके बाद विंग आके वांगजी के पास लेट जाता है। यहाँ पर पास में पड़े कपड़े से विंग खुद को और वांगजी को क्लीन कर देता है और उसके बाद उसके पास आके लेट जाता है। वांगजी यहाँ पर कहता है विंग अब हम क्या शादी करेंगे, हम दोनों के बीच जो भी हुआ है। विंग कहता है अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो ठीक है, कल ही तुम्हारे एंचेस्टर हॉल चल के शादी कर लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर वांगजी उसकी तरफ देखता है और कहता है सच में क्या तुम मुझसे शादी करोगे? विंग कहता है तुम पहले ओमेगा हो जिसे मैंने छुआ है, और अगर मैंने किसी को छुआ है तो वैसी बात है, मैं यहाँ तुम्हारे साथ मज़े लेने के लिए नहीं आया हूँ। मैं जानता हूँ तुम तांगजोउ से प्यार नहीं करते और तुम तांगजोउ के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं लगते। मैं जानता हूँ तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोलती, तुम्हारे आंसू बहुत कीमती हैं, तुम जब भी रोते हो तुम्हारी आंखों से आंसुओं की जगह मोती गिरते हैं, इसलिए मैं तुमसे शादी करूँगा। मैं जानता हूँ तुम झूठे नहीं हो और तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। अब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन कल मैं तुमसे शादी करूँगा और हम दोनों एक हो जाएंगे। यहाँ पर बहुत ही प्यारे तरीके से उसे अपनी बाहों में भरकर विंग पूरे टाइम उसके माथे को चूमता रहता है। वांगजी जो था वो अब जो कि उसके अंदर इनसिक्योरिटी आ गई थी, दोनों के बीच में फोर प्ले हुआ था, सेक्स नहीं हुआ था, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की बॉडी को एक तरह से न्यूड भी देखा था और छुआ भी था। तो उसके बाद वांगजी थोड़ा इनसिक्योर था, लेकिन विंग की बातों ने उसे थोड़ा सा यहाँ पर बहुत अच्छे से उसे चीज़ों का कहीं ना कहीं सहारा दिया, और उसके बाद वो ऐसे ही विंग को हक करके लेट जाता है। दोनों देर रात तक ऐसे ही लेटे रहते हैं। विंग देखता है कि ये जो रूम अभी तक खुला था वो बंद कैसे हो गया। फिर वो मन में सोचता है शायद कंपाउंडर बंद करके चला गया। फिर वो मन में ही सोचता है कहीं उसने उसे और वांगजी को इस सूरत में तो नहीं देखा था, बट वांगजी को कोई भी ऐसे देख नहीं सकता था। विंग ऐसे एंगल में चीज़ों को कर रहा था कि वांगजी पे किसी की भी नज़र नहीं जाएगी। विंग यहाँ पर वांगजी को अपनी बाहों में और भी ज़्यादा तेज़ जकड़ता है और ऐसे ही वांगजी की खुशबू को सूंघते हुए सो जाता है। वांगजी भी विंग की कामिंग सूदिंग फ्रेग्रेंस को लेते हुए सो जाता है। यहाँ पर सुबह होती है, दोनों उठते हैं। वांगजी विंग के लिए काफ़ी अच्छे से ड्रेसअप भेजता है, जो कि अच्छे मस्कुलर मैन थे, उनकी लैंड ड्रेसेस यहाँ पर विंग के लिए भेजी जाती हैं। और वांगजी भी यहाँ पर खुद को रेड कलर की ड्रेस में फटाफट से तैयार करता है। उसने पहले ही डिसाइपल को बोलकर फटाफट अपनी एक रेड कलर का जोड़ा मंगवा लिया था। अब वो फ्री साइज़ में हो, बस उससे साइज़ से छोटा नहीं होना चाहिए था, फ्री साइज़ भी चलेगा। वांगजी तैसे तैसे करके अपने रेड अटायर में आ गया था। और विंग के लिए पहले उसने लैंड डिसाइपल का कुछ मंगवाया, लेकिन यहाँ पर विंग के लिए उसने एक लाल कलर का ऊपर डालने वाला कोट भी मंगवा लिया था। और वांगजी विंग के साथ शादी करने के लिए बिल्कुल रेडी था कि तभी यहाँ पर पता चलता है कि सही टाउन की मीटिंग बहुत अच्छी रही और अब उसके अंकल और ब्रदर वापस आ रहे हैं। उसके अंकल और ब्रदर वापस आ रहे हैं सुन के वांगजी के होश उड़ जाते हैं और वो फटाफट से विंग की तरफ भागता है। विंग यहाँ पर उस कंपाउंडर की हेल्प से सब कुछ तैयारी करने के बाद अब वांगजी के साथ एंचेस्टर हॉल में जाने के लिए तैयार था, लेकिन यहाँ पर विंग जब तैयार होकर बाहर आता है तो वांगजी पैनिक होकर उसके सामने आ गया था। और विंग पूछता है क्या हुआ। वांगजी कहता है ब्रदर और अंकल आने वाले हैं, जल्दी चलो, मुझे तुमसे शादी करनी है। विंग कहता है तुम अपने ब्रदर और अंकल को नहीं बताओगे कि हम शादी कर रहे हैं। वांगजी कहता है प्लीज़ चलो ना, प्लीज़, अब मुझे और कोई बहाना नहीं चाहिए, मैं कुछ और चीज़ें नहीं सह सकता विंग, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की। वांगजी यहाँ पर अपनी बचन लेके आया था और अपनी गर्दन पर रख देता है और कहता है अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं खुद को मार लूँगा। कल रात हमारे बीच जो भी हुआ उसके बाद मैं तुमसे ही शादी करूँगा, किसी और से नहीं करूँगा। यहाँ पर वांगजी के मुंह को शांत कराते हुए विंग कहता है ऐसी बातें मत बोलो, तुम यहाँ के गुसू के लिटिल लैंड प्रिंस हो, मैं नहीं चाहता तुम्हारी इज्जत पे कोई भी सवाल उठाए। शादी करनी है ना, चलो चलते हैं। यहाँ पर विंग वांगजी के साथ एंचेस्टर हॉल में आ जाता है। वो वांगजी को अपनी ब्राइड की तरह पकड़ के लेके आया था और वांगजी का चेहरा भी यहाँ पर आते ही वो ढक देता है। वांगजी के आसपास के छोटे लैंड डिसाइपल भी यहाँ आ जाते हैं और वो
यहाँ पर बाकी की रीतों के सामान भी लेके आए थे। वांगची और विंग पहले बो के लिए यहाँ पर बैठते हैं और यहाँ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। देखते हैं आगे चल के वांगची और विंग की शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, यह एक ड्रामा सा क्रिएट हो जाएगा। देखते हैं आगे आने वाले एपिसोड में क्या होगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच अपना प्यार देने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।